अगर आप लोग भी 2025 महाकुंभ में गए थे तो मेले की अलग अलग जगह पे जाने का सोच के ही गए होंगे, पर भाई असलियत तो वहां जाके ही पता चलती है ना। तो आज चलिए मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ। थोड़ी देर आराम करने के बाद गोली जाडिया और हम सभी लोग निकल पड़ते हैं संगम घाट के लिए, वो भी एकदम जोरों शोरों की तैयारी के साथ। और ये थी वो जगह जहाँ पे हम रुके हुए थे। ये कोई होटल नहीं थी भाई, इन लोगों ने तो स्कूल में ही कमरे बना के रखे थे। तो वहां से बाइक की सवारी लेकर चल पड़ते हैं स्नान करने के लिए। पहले तो हमको लगता है कि हमारे बाइक वाले भैया ने हमको पूरा घाट तक छोड़ दिया और ये नटवर लाल जी वगैरह को बेवकूफ बना के 1 किलोमीटर दूरी उतार गए उनके बाइक वाले। पर असलियत में तो हम सब बेवकूफ बन चुके थे, क्योंकि घाट अभी यहाँ से और 4 किलोमीटर दूर था। तो फिर मजबूरन हम सब ने बाइक दूसरी बार करवा ही ली। और वैसे तो हम 2 लोग आराम से एक बाइक पे बैठ जाते हैं, पर ये गोली जाडिया के लिए अलग से ही एक बाइक लगती है। दूसरी बार बाइक करवाने के बावजूद हमको दूसरे 2 किलोमीटर चलना ही पड़ता है। और तब जाके हम पहुंचते हैं संगम घाट पे, और यहाँ पे स्नान की पूरी तैयारी कर ही रहे थे कि तभी कोई हमको बताता है कि नदी के सामने वाली साइड पे स्नान करने का महत्व है। तो वहां से गंगा मैया को प्रणाम करके निकल जाते हैं अहरल घाट तक पहुंचने का रास्ता खोजने। तभी रास्ते में हमको ये भयानक सा दृश्य भी दिखता है, और पता नहीं ये कैसे हुआ होगा। तभी तुरंत ही इस पे काबू पाने के लिए फायर टीम भी जा रही थी। और मेले में तो सारी चीज देख के बहुत ही खुशी हो रही थी, पर ये वीआईपी के चक्कर में भाई हमारी आम जनता के लिए पूरा रास्ता ही बंद करके रखा था। भाई ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। जब से मेले में पहुंचे थे ये एक ही चीज की आवाज आ रही है। फिर बड़ी मुश्किल के साथ हमें अहरल घाट जाने का पुल भी मिल जाता है। और भाई ये नदी के बीचों बीच ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, तो यहाँ पे तो कुछ अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। पर इतनी दूर आके जब हमें पुलिस वाले भैया से पता चलता है कि मेन स्नान जहाँ से हम आए वही संगम घाट पे ही होता है, तो हमारे पैरों तली तो जमीन ही खिसक गई थी। और ये सब हो रहा था क्योंकि हम जिस दिन गए थे उस दिन त्रिवेणी संगम को बंद करके रखा था। और बाद में मायूस होकर वहां से हम सभी लोग निकल पड़े, और इतनी दूर अब आए थे तो सोचा यहाँ पे अहरल घाट पे ही थोड़ा घूम लेते हैं। पर थोड़ी देर चलने के बाद हम सभी का सिर्फ एक ही प्रश्न था, ओए पेट पूजा करनी से कुछ। तो फिर वहां से मैं और भोली पंजाबन खोज के आते हैं खाने की जगह को। चलो दोस्तों डोसा खाने और ये कहकर इनको बड़ी मुश्किल से वहां से उठाते हैं और लेके आ जाते हैं डोसा खाने के लिए। और भाई यहाँ पे तो हम सभी लोग टूट पड़े थे खाने पे। और डोसा खाने के बाद जब मैंने अकेले ने आगे जाके खोज की तो ये गरम गरम गुलाब जामुन भी मिल गए। ये देखकर तो भाई नटवर लाल जी कुछ ज्यादा ही खुश हो गए थे। और वापस से आ चुकी थी हमारे पास दूसरी एक कठिन घड़ी, क्योंकि अब हमको वापस भी जाना था। तो मन में हिम्मत बनाकर वापस से निकल पड़ते पुल की तरफ। और फिर पुल पार करके हमको पता चलता है कि असल में ये पुल कितना लंबा था। बाद में थोड़ी देर और चलने के बाद हमको वापस से मिल जाती है बाइक की सवारी। और मैं तो बड़ा ही मस्त सोते सोते आ रहा था कि भाई मस्त सोऊंगा अब जाके, पर यहाँ पे आके पता चलता है कि यहाँ पर शादी और पूरी रात गाने बजने वाले। भाई सत्यानाश है।